चलिए फ्रेंड्स, 180 डेज सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इम्पोर्टेंट भी है। आज हमारा 13 डेज है ना, 12 डेज तक आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको रिबूट और शट डाउन करना बताया था। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि लिनक्स में फाइल हायरार्की क्या होता है। अब फाइल को इसलिए समझना होगा क्योंकि कल मैं कोई कमांड आपको बताता हूँ, कोई भी ऐसी कमांड चला देता हूँ। आपको पहले पता होना चाहिए वो पर्पस क्या है उस कमांड का, है ना, उसको चलाने का मकसद क्या है। जैसे कि मैं सीडी चलाता हूँ, सीडी क्यों चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है। मैं आपको बता रहा हूँ फाइल हायरार्की। अब फाइल हायरार्की में हम बात करेंगे कि कितनी सब डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, अगर आप इसको समझ जाते हो कि लिनक्स में कितनी नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज होती हैं और वो सारी सब डायरेक्टरीज का यूज केस क्या होता है, इजिली आप लिनक्स के अगले पड़ाव को पार कर लो। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सिंपल। पहले मैं आपको विद प्रैक्टिकल पे दिखाता हूँ। वीएम को ओपन करते हैं और VMware पे आने के बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा कि जो सब डायरेक्टरीज होती हैं वो कितनी होती हैं। और आपने ये 4 साल 3 साल कहीं और पढ़ा हो तो आपको वहाँ पे सब डायरेक्टरीज कुछ अलग मिल रही होंगी। अब आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो किस में, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। आप एकदम नाइन नाइन कंसोल में पढ़ रहे हैं, सेंटोस 9 आप एक्सट्रीम बोल सकते हो। एकदम लेटेस्ट कंसोल पे आप पूरा देख रहे हो, ठीक है। कोई अपडेट भी आता है तो आप पूरे अपडेट कंसोल में पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो हम चलते हैं कहाँ, अपने वीएम को मैं ऑन करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि ये सब डायरेक्टरीज कितनी होती है, नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, तो एक बार ऑन होता है तब तक मैं कुछ अपने साइड के पेन वगैरह ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देखें, राइट। चलिए, अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो पासवर्ड आई नो कि मेरा पासवर्ड क्या है, आप लोग को भी पता होगा अपना अपना। चलिए, अब हम देखते हैं। पहले आप देखिए कि टोटल सब डायरेक्टरीज जो है लिनक्स में कितनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था क्या, जो फॉरवर्ड स्लैश है वो क्या है ना। अल्ट F2 किया मैंने, यहाँ पे चलते हैं अल्ट F2। ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिए क्योंकि जो मेरा फंक्शन अल्ट F2 लगाना पड़ेगा। क्या होता है ना, कई बार आपके सिस्टम में कीबोर्ड का फंक्शन काम नहीं करता है ना, तो फिर आपको फंक्शन करना पड़ता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कीबोर्ड को ले लेता हूँ। ओके, अल्ट F2 करूंगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्लिक अल्ट F2। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ जीनोम पाइथन टर्मिनल। चलिए, इसको मैंने ओपन किया। अब हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं, क्या देखेंगे, बेसिक बेसिक कमांड्स को हम फॉलो करते हैं। तो बेसिक कमांड्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आप पहले ये जानिए कि कितनी सब डायरेक्टरीज होती है। इसको बड़ा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करिए, बड़ा हुआ। ठीक है, अब आप पहले जाइए। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये जो आपने देखा था इंस्टॉलेशन करते समय, ये मैंने ऑलरेडी वहां पे आपको बताया था कि ये आपकी रूट की डायरेक्टरी होती है। ठीक है, तो पहली बात, आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है। फॉरवर्ड स्लैश आपका एक रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश अपने आप में एक रूट डायरेक्टरी जहाँ पे सारा का सारा आपका ओएस इंस्टॉल है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पहले चलेंगे इस रूट नाम की जो डायरेक्टरी है, फॉरवर्ड स्लैश, जो फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं लगाता हूँ तो आप समझ जाने रूट डायरेक्टरी में हम जा रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे जाने के लिए, कहाँ पे, इस रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए मैं एक कमांड यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं सीडी। अब सीडी हम स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीजें बताने के लिए मुझे आपको मिक्स कमांड पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको पहले फाइल हायरार्की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप फाइल हायरार्की को समझ जाओगे तो आप इजीली सारा कुछ डिप्लॉय कर पाओगे, समझ पाओगे इजी में। तो सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी, अगर आप देखोगे अभी एक और कमांड मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, pwd। ठीक है, ये मैं आपको आगे जब सीडी बताऊंगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप 3 कमांड देख रहे हो, pwd, cd और फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। तो पहले आप देखिए, जब आप pwd चलाओगे तो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताएगा कि कहाँ पे आप हो। कई लोग बोलते हैं सर प्रिंट डायरेक्टरी, कई लोग बोलते हैं प्रेजेंट। तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि प्रिंट में और प्रेजेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, जब आप pwd देखोगे तो उसका पूरा
बुक खुल के आ जाएगा। इसकी भी मैं आपको पूरा वे बताऊंगी कि कैसे देखा जाता है, कैसे हम कमांड को और सर्च के करके उनका मल्टीपल्स वे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट pwd यूज करता हूँ, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मुझे बता रहा है क्या कि मेरा जो करंट लोकेशन है, जहाँ पे मैं अभी करंटली बैठा हूँ, वो कहाँ पे है, आपको थोड़ा सा देखना, ये फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या है, रूट डायरेक्टरी। अब यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, ये रूट क्या है, ये भी माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पहले सब डायरेक्टरीज बता रहा हूँ। तो अभी आप जाइए कहाँ पे, अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर जो फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्लैश में जाने के लिए मैं cd यूज करूंगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे cd लगाइए, है ना। cd लगाने के बाद आप फॉरवर्ड स्लैश लगाइए। तो मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड स्लैश क्या है, फॉरवर्ड स्लैश आपका रूट डायरेक्टरी है। अब इंटर मारते हो तो मैं रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। इसकी पहचान कैसे करोगे, इसकी पहचान या तो आप यहाँ पे देखो, ये फॉरवर्ड स्लैश है, पहले यहाँ पे टिल्ड था। अब आप बोलोगे कि सर ये रूट क्या है, एट द रेट क्या है, ये लोकल होस्ट क्या है, ये टिल्ड सिंबल क्या है, ये सब कुछ मैं आपको यूजर मैनेजमेंट के टॉपिक में डिस्कस करूँ। ठीक है, आपको उसमें थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ pwd कमांड, तो मुझे मेरा करंट लोकेशन बता रहा है कि अभी आप फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बैठे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ फॉरवर्ड स्लैश में, फॉरवर्ड स्लैश रूट डायरेक्टरी है। अब एक कमांड और यहाँ पे आप देखोगे, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ls, फिर मैं आपको ls के अलग अलग वे बताऊंगा, cd के अलग अलग वे बताऊंगा। ठीक है, ये दो कमांड को और डीपली हम देखेंगे इसके बाद। अगर आप यहाँ पे ls करते हो, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नीली पीली दिख रही है डायरेक्टरीज, इनको बोलते हैं सब डायरेक्टरीज। ठीक है, अब ये आप लेटेस्ट पढ़ रहे हो, अभी ये जो दिख रही है ना ऊपर वाली, ये लेटेस्ट होके आ गई है। बाकी देखोगे तो टोटल आपकी 19 होगी। अगर यहाँ से काउंट करते हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और एक लेटेस्ट है 20। तो इसके पहले जब अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो सब डायरेक्टरीज होती हैं वो 19 होती है, उसको छोड़ के अभी 20 है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा डीपली बैठोगे ना लिनक्स को पढ़ने के लिए, तो आपको ये नहीं पता भाई सब डायरेक्टरीज के, जैसे कि ये एक सब डायरेक्टरीज है ना, इसको हम देखेंगे क्या होता है। इसके अंदर भी आपको सब डायरेक्टरीज मिलेगी। तब तब आप टोटली कंफ्यूजन हो जाओगे, कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि सर आपने तो 20 सब डायरेक्टरीज बताया था, लेकिन हम जब डायरेक्टरीज के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ डिफॉल्ट डायरेक्टरीज मिलती हैं, है ना। इसी को तो बोला जाता है फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। मतलब आपकी इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश के अंदर देख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 20 सब डायरेक्टरीज है। अगर आपसे एज अ लिनक्स एडमिन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी सब डायरेक्टरीज डिफॉल्ट, तो आप बोलो सर 20। तो क्वेश्चन भी कर सकता है इज देयर, इज 19 बोला सर पहले था, अभी हम लेटेस्ट में पढ़ेंगे तो हमें 20 मिलेगा। अगर आप सेंटोस 7 देखते हो, है ना, 6 देखते हो, 8 देखते हो, तो वहां पे अभी भी 9 होगा, सर 19 होगा। ठीक है, हो सकता है कर्नल अपग्रेड हो गया हो तो आपको 20 दिखाई दे। ठीक है, मैंने देखा नहीं। तो आगे हम देखेंगे AWS में भी देखेंगे, रेडिट देखेंगे, उबंटू देखेंगे, तो उनमें भी चेकआउट करेंगे कि कितनी सब डायरेक्टरीज होती है। अब यहाँ पे लिनक्स में आप सेंटोस पढ़ रहे हो, एक बात ये। दूसरा, अगर आप रेड हैट में करोगे, तीसरा ये। चौथा, आप उबंटू में करोगे तो ऐसा नहीं सब में सेम होगा, उनमें कुछ ना कुछ सब डायरेक्टरीज में फेरबदल होगा, है ना। वो अपने आप में रोल कॉल प्ले करेंगे, ये अपने आप में रोल कॉल प्ले करेंगे। लेकिन अगर वहां पे लिब है तो यहाँ पे भी लिब है, ये भी लाइब्रेरीज है ना। उबंटू में भी लिब मिलती है, उबंटू में भी मीडिया मिलेगी, यहाँ पे भी मीडिया है, काम वही है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आपको लिब की जगह कुछ ऐसा दे देगा यूएसआर फॉरवर्ड स्लैश लिब, तो उसकी थोड़ा फंक्शनैलिटी चेंज होगी लेकिन काम वही होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे आप सिंपल देख लिए कितनी सब डायरेक्टरीज होती हैं डिफॉल्ट, 19 सब डायरेक्टरीज। ठीक है, अब इन 19 सब डायरेक्टरीज को अगर मैं एक एक करके उठाऊं, तो हर एक सब डायरेक्टरीज का अपना कुछ इम्पोर्टेंस होगा। तो सबसे पहले जैसे बिन है, बूट है, डेव है, ईटीसी है, होम डायरेक्टरीज है, लिब डायरेक्टरीज है, मीडिया है, ओपीटी है, प्रॉक है, एमएनटी है, रन डायरेक्टरीज है, बूट रूट है, एसबिन है, टेम्प है ना, ये सारी टेम्पररी डायरेक्टरीज होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप कंपनी में बैठे हो,
अब आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेना है और उस सॉफ्टवेयर को आपको कुछ टेस्टिंग माननी है, तो आप कहाँ पे करोगे? टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर जाके किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल को वो सॉफ्टवेयर क्रैश होता है, कुछ दिक्कत नहीं है, आपकी जो डायरेक्टरीज है वो टेम्पररी है, जहाँ पे आपका टेम्पररी डेटा रहता है, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इतनी सब डायरेक्टरीज, इनका यूज केस क्या है? भाई इसमें कुछ ना कुछ आपके मेमोरी रन हो रहे होंगे, बूटिंग हो रही होगी, कुछ फाइल चल रहे होंगे, है ना, मीडिया डिवाइस होगी, ये सब अपने आप में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन सारी सब डायरेक्टरीज दिखाता हूँ। अब देखो सीडी करके पहले आप किसी भी डायरेक्टरीज में जाओ, ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ ये नई वाली डायरेक्टरीज में AFS के अंदर, तो ये AFS नाम की डायरेक्टरीज में मैं आ गया हूँ। PWD करके देखिए जरा, आपको दिख रहा है अभी आप बैठे हो /AFS, लेकिन जब स्टार्टिंग में देखोगे तो जब आप PWD चलाते तो आपको डिफॉल्ट मिलता था कि आप // के अंदर रूट में बैठे हो, जो ये रूट था। तो ये रूट क्या है ये हम देखेंगे अभी, थोड़ा सा आप देख लो कहाँ पे कैसे जाते हैं। मैं LS मारता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब इस AFS नाम की डायरेक्टरी में कुछ नहीं है। अगर आप बूट पे आते हो तो अंदर जाने के लिए CD करिए और बूट लगा दीजिए। तो अभी देखो मैं जब बूट लगा रहा हूँ तो बोल रहा है कि आपके पास ऐसा फाइल नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा पाथ गलत है। तो इसलिए समझना है आपको पहले कि ये जो // है इसके अंदर आपकी ये सारी जो सब डायरेक्टरीज हैं, ये जो दिख रही है ना, ये 20 सब डायरेक्टरीज है, ये कहाँ पे है? ये है // के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑनर, मतलब कुल मिला के ये बोलते हैं ना, बोलते दादाजी बोलो, इसके जितने भी बच्चे होंगे सॉरी, बच्चों के बच्चे होंगे तो वो यहीं से आए होंगे, है ना, बोलते दादा के परदादा कौन है, वो यहीं से आए होंगे, है ना। अब इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर यही है, इसके ऊपर कोई नहीं। अगर लिनक्स में बात करें कि इस // के ऊपर भी कोई है नहीं, जो आपने इंस्टॉलेशन किया वो यहीं पे किया है ना। कल को ये क्रैश होगा तो सब कुछ क्रैश होगा, इसलिए बोला जाता है दिस इज द रूट डायरेक्टरी, सब कुछ यहीं पे है, सारी सब डायरेक्टरीज यहीं पे है ना। तो ये आपका क्या है? रूट डायरेक्टरीज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको दूसरी सब डायरेक्टरीज में जाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब आपने CD करके बूट मारा था, ठीक है, आप ऐसा नहीं समझ पाओगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेंट में मैं रख देता हूँ, ठीक है। पहले आपको ये समझना जरूरी है, एज अ बिगिनर लेवल, है ना, आप हाई लेवल पे जंप करने से अच्छा है पहले अपना बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, इतने में आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, आगे पीछे एक काम करते हैं, है ना, इसी को मैं मॉडिफिकेशन करके बताता हूँ। अब ये देखिए आपकी क्या है, सारी सब डायरेक्टरीज है ना। अब इन सब डायरेक्टरीज को अगर आप जस्टिफिकेशन करो तो ये सारी सब डायरेक्टरीज कहाँ पे थी? रूट के अंदर थी। तो रूट कौन था? ये // ठीक है। तो अब सारी सब डायरेक्टरीज कहाँ पे है? 20 यहाँ पे है। अगर आपको एक सब डायरेक्टरी से दूसरे सब डायरेक्टरीज में जाना हो, है ना, अभी आप क्या कर रहे थे? CD करते थे, ध्यान से सुनना, आपने मारा CD और जा रहे हो कहाँ पे? बूट के अंदर, ठीक है। ये मैटर करता है कि अभी आप कहाँ पे हो, है ना। जैसे कि आप गए थे कहाँ पे? ETC में या टैंप में, या फिर किसी और से कहीं और पे जा रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा जस्टिफाई करिए, अगर आप बूट नाम, ये मान के चलो बिन नाम की डायरेक्टरी पे हो, अगर आप बिन नाम की डायरेक्टरी से जंप करके जाना चाहते हो कहाँ पे? OPT नाम की डायरेक्टरी पे, ठीक है, आप ऐसे ही जाना चाहते हो ना। तो जब आप जाने की कोशिश करोगे तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो? देखो येलो बॉक्स के अंदर ही आप जाने की कोशिश कर रहे हो। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। आप ऐसे कम्युनिकेशन, वही एरर आपको दिखा रहा है, मैं एरर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे Ctrl L करके क्लियर करिए, जरा आप PWD मारिए। अब आपको पहले पता करना आप कहाँ पे बैठे हो। आप बैठे हो // देखिए डायग्राम में जरा, आप बैठे हो // इस // के अंदर, है ना, जो कुछ भी इसी के अंदर है ना भाई, आप // के अंदर कहाँ पे बैठे हो? यहाँ पे बैठे हो, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हट गया है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, परेशान नहीं होना। तो अभी मैं AFS में हूँ और AFS से मैं बैठ के बूट पे जा रहा हूँ या बिन पे जाता हूँ, ठीक है। तो बिन में जाने की कोशिश करता हूँ। तो आप CD करिए, चेंज डायरेक्टरी लगा दीजिए बिन,
क्या बोलता है? नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो याद रखना, कभी भी जब आप कमांड चला रहे हो तो कमांड का पाथ सही होना चाहिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पाथ मतलब क्या होता है? पाथ का मतलब भाई, अगर आपने बोला कि मुझे सीडी करके ओपीटी में जाना है, तो ओपीटी में आप तभी जा पाओगे जब आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के दोगे तब। क्योंकि भाई फाइल हायरार्की कहाँ पे बन रही है, समझो। पहले अगर आप यहाँ पे आते हो, गो हमारी एक कमांड ट्री कमांड, ट्री में अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बाहर आता हूँ, कंट्रोल एल करता हूँ और ट्री कमांड चलाता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, और ये डिफॉल्ट है, इसमें मैंने कोई बनाया नहीं है ना, कि मैं बना के दिखा रहा हूँ, पहले से डिफॉल्ट है। जो ब्लू कलर की दिख रही है, नीली नीली, वो डायरेक्टरीज है, जो सफेद है वो फाइल है। आगे मैं आपको सारा बताऊंगा लिनक्स के ऊपर। क्लियर? तो अगर आप देखोगे ट्री कमांड से, तो ये हायरार्की बता रहा है। अभी कंट्रोल एल करता हूँ, दोबारा से सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश में आता हूँ और एलएस मारिए, ये 20 सब डायरेक्टरी से दोबारा से हम चलते हैं, सीडी करके मैं बूट पे जाता हूँ। ठीक है? या फिर मैं बिन में जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने पेंट को आपको दिखा देता हूँ। मैं भी बिन पे चलता हूँ, बिन से फिर हम ओपीटी में जाएंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सीडी करके बिन में जाओ। ठीक है, चला गया मैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कमांड चल गई, एकदम बिगनर लेवल से बता रहा हूँ। यहाँ पे तो कमांड चल गई, लेकिन आपको ये देखना है कि आप बैठे कहाँ पे थे। रूट के अंदर बैठे तब ये कमांड चली ना। अब आप कुछ मत करिए, सीडी करके एक स्टेप बैक आओ, बाकी मैं आपको सीडी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पीडब्ल्यूडी चलाइए, देखिए आप कहाँ पे हो, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही बैठे हो। जब अंदर बैठ के ही जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप तो चले ही जाओगे, राइट? आप कहाँ पे बैठे हो ये भी मैटर करता है ना, आप रूट से बैठ के जंप कर रहे हो, इसलिए आप बिन पे आ रहे हो। अब बिन में जाने के बाद जरा ओपीटी में जाइए जरा, क्या जा पाते हो? तो अभी मैं क्या करता हूँ, सीडी करके बिन में जाता हूँ, बिन में जाने के बाद पीडब्ल्यूडी करके देख लीजिए, और चलिए ओपीटी के अंदर तो सीडी लगा दीजिए, ओपीटी। आपको क्या बोलता है, एरर। अगर यहीं पे आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे और इंटर मारोगे, तो आप पीडब्ल्यूडी चला के देखो, आप ओपीटी में आ गए हो। बात क्लियर हुई यहाँ पे? मैं बताना क्या चाह रहा था, जब आप बिन से ओपीटी पे गए तो ऐसे डायरेक्टली नहीं गए। कैसे गए? आपने पाथ दिया रूट का, फिर रूट से आप कहाँ पे आए, ओपीटी के अंदर आए। बात आई समझ में? कल को आपको ओपीटी से प्रॉक के अंदर जाना है, तो फॉरवर्ड स्लैश लगाना ही पड़ेगा, ये आपको पाथ देना पड़ेगा। क्लियर? तो पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा मुद्दा था आपको बताने का, कि आप सब डायरेक्टरीज को अभी अभी मैंने ये नहीं बताया बूट का यूज केस क्या है, बिन का यूज केस क्या है ना, प्रॉक का यूज, अभी हम इसमें भी डीपली आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़ के निकल जाते हैं डेवऑप्स में जॉब लेने के लिए, और उनसे पूछ लेता है इंटरव्यू में कि प्रोसेस के अंदर मुझे डेटा चेकआउट करना है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे हैं, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। लोग स्क्रिप्ट बताते हैं, ये बताते हैं, आपको यही नहीं पता कि ये प्रॉक नाम की डायरेक्टरी इस प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं। आपको पहले इसको अंडरस्टैंड करना होगा ना, तभी तो आप आगे जाओगे, है ना, हाई लेवल की चीजें पढ़ोगे, है ना। देख लीजिए, जैसे प्रॉक के अंदर आप आइए और एलएस मार के देखिए प्रॉक के अंदर क्या हो रहा है, ये सारी क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये क्या है, कंसोल, ये डिवाइस, इनको समझना होगा। ठीक है, तो मैं फाइल हायरार्की में काफी थोड़ा समय लूंगा, सो दैट आप इसको अंडरस्टैंड करो, अंडर एस्टिमेट ना करो, है ना, ओवरलुक ना करो। क्योंकि इनको आप समझ जाओगे, फिर आगे डेवॉप्स में ऐसी कोई भी चीजें हो, स्क्रिप्ट चल रही हो, प्रोसेस चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप खेल जाओगे, है ना, हवे हवे में खेल जाओगे। तो ये सारी चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है, समझनी भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को यहाँ तक 101% कि आप लोगों को क्लियर होगा कि आप एक सब डायरेक्टरी से दूसरे सब डायरेक्टरीज में कैसे जाते हो, विद द हेल्प ऑफ सीडी कमांड। ठीक है, अब सीडी क्या होता है इसको हम डीपली देखेंगे, मैं ऑलरेडी बोला हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरी इस सीरीज को फॉलो करते जाना है। सीरीज में आपको एकदम बिगनर टू एडवांस लेवल पे जंप मारोगे। ठीक है, 20 से 25 दिन के बाद इसमें हाई लेवल की चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये भी आप नोटिस कर लेना। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा नोट्स बना के जरूर चलिएगा। ठीक है, अगर आपने पीछे हुए तो फिर पीछे हो जाओगे, है ना। कल को आप 2 महीने बाद देखोगे सर 120-25 ट्यूटोरियल है, कैसे स्टार्ट करूं। तो अगर आपने स्टार्टिंग से कैप्चर किया है ना, तो बने रहना, आगे आपको हाई लेवल की चीजें मिलेंगी। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा टर्मिनल पे आइए। सॉरी, ये रहा मेरा टर्मिनल।
इस टर्मिनल में आने के बाद मैंने अभी अभी आपको बताया ये प्रॉक के अंदर ये सारे क्या चल रहे हैं, कौन से प्रोसेस है। अभी हम डीपली देखेंगे, पहले बाहर आइए, सीडी करके कंट्रोल एल करिए, चलाइए पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या। जैसे अभी मैं ना इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये जो लोकल होस्ट लिखा है ना इसको हम चेंज करते हैं, होस्ट नेम ctl सेट। देखो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, सेट माइनस होस्ट नेम, सेट माइनस होस्ट नेम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे होस्ट नेम दे देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ सुनील और जे के। चेंज हुआ, बैश कमांड चलाते हैं, कर्नल अपग्रेड हुआ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने क्या किया, ये हम आगे देखेंगे। बाकी आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो होस्ट नेम ctl कमांड से चेंज की जाती है। ठीक है, कहाँ गया। ठीक है, आपको ये ये पता होना चाहिए। चलो अभी मैंने क्या बताया, आपने सब डायरेक्टरीज देखी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक मैं इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी बताऊंगा। आप यहाँ पे क्या करिए, पीडब्ल्यूडी करिए। तो जब आपने पीडब्ल्यूडी किया तो आज आज मैं सिर्फ ये डायरेक्टरी बताता हूँ, फिर बाकी की सारी सब डायरेक्टरीज बताऊंगा। तो सीडी करके जब आप फॉरवर्ड स्लैश में आते हो और एलएस करते हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा इतनी सारी सब डायरेक्टरीज। इन सारी सब डायरेक्टरीज में मैं आपको बता रहा हूँ रूट डायरेक्टरी जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रूट डायरेक्टरी क्या करता है, ध्यान से सुनना। कल को आपने कोई फोल्डर बनाया, कोई फाइल बनाया, कुछ भी बनाते हो, वो कहाँ पे मिलेगा, वो कहाँ पे मिलेगा, वो क्या फॉरवर्ड स्लैश के अंदर? नहीं, फॉरवर्ड स्लैश को मान के चलिए मोदी है, तो मोदी कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। मान के चलिए उसका एक पीएम हाउस है, तो वो पीएम हाउस क्या है, वो रूट है। ठीक है, तो मोदी कुछ भी करेगा वो अपने घर में ही करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि वो यूएसआर के घर में चला जाए, वो एमएनटी में जाके चला जाए, नहीं, ये अलग अलग है ना। ये सारे अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं तो अपने अपने स्टेट में कर सकते हैं। जैसे ये पीएम है तो अपने, है ना, पीएम वाले हाउस में ही कर सकता है, सीएम के हाउस में नहीं जा सकता, और सीएम वाले अपने अपने हाउस में कर सकते, दूसरे सीएम के हाउस में नहीं जा सकते, है ना। कुल मिला के बताने का ये मतलब है कि अगर को आपने फोल्डर बनाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे हम ये सारी चीजें देखेंगे, अभी आप समझो। ठीक है, लोग नहीं बताते हैं, आप देखिए। एलएस करिए, अभी मैं एक फोल्डर बनाता है mkdir, मैंने एक टाटा नाम का फोल्डर बनाया, ये बना। बनने के बाद अगर आप एलएस करोगे तो दिखेगा टाटा नाम का फोल्डर, ये देखो। तो ये टाटा कहाँ पे बना है, ये कहाँ पे बना है? तो अगर आप पीडब्ल्यूडी देखते हो तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपको बताता है कि ये टाटा फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट नाम की डायरेक्टरी पे बना हुआ है। कई बार आपसे पूछता है रूट डायरेक्टरी, है ना, तो ये रूट डायरेक्टरी तो है, और इस रूट डायरेक्टरी की जो होम डायरेक्टरी है वो रूट है, समझो। ये तो रूट डायरेक्टरी है, इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो रूट है, समझो। तो कोई भी आप कमांड वमांड चला रहे हो, है ना, फोल्डर बनाया तो टाटा नाम का फोल्डर कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ना कि बाकी सब डायरेक्टरीज के अंदर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिएगा इस वीडियो को पढ़ के। कल मैं आपको हायरार्की के जो 20 सब डायरेक्टरीज हैं उन सारी सब डायरेक्टरीज को डीपली चल के बताऊंगा, क्योंकि उसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट वे में नहीं बताना चाहता, लॉन्ग वे पे बनाऊंगा, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो यहीं तक रखूंगा आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीरीज कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, और आप जल्दी चाहते हो तो भी कमेंट करिए। ठीक है, तो दोनों राय मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।